आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं बुशरा खान। पाकिस्तान दिस वीक में हम शामिल करते हैं पूरे हफ्ते की टॉप स्टोरीज। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि कराची में PIA का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में अमले के 9 अरकान समेत 107 मुसाफिर सवार थे। वजीर आजम इमरान खान ने तैयारे हादसे की तहकीकात का हुक्म देते हुए जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी कर दी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। PIA की लाहौर से कराची जाने वाली परवाज 8303 को हादसा मॉडल कॉलोनी के इलाके में पेश आया। सिविल एविएशन की जानिब से एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। जहाज में अमले के 9 अरकान समेत 98 मुसाफिर सवार थे। सज्जाद गुल, उस्मान आजम, फरीद अहमद, अब्दुल कयूम, मलिक इरफान, मदिया इकराम, आमना इरफान और आसमा शहजादी शामिल हैं। हादसे में 10 से जायद रिहायशी अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। तैयारे के मुसाफिरों की फहरिस्त में फतेह अब्दुल्ला, अब्दुल रहीम, काशिफ अफजाल, शब्बीर अहमद, रिजवान अहमद, बिलाल अहमद, यास्मीन अंबानी, फरवा अली, अरगमान अली शामिल हैं। फरवा अली, अरगमान अली, फौजिया अर्जुमन, मोहम्मद असलम भी शामिल हैं। पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों ने रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाक फौज और सिंध रेंजर्स सिविल इंतजामिया को अनाज फराहम कर रहे हैं। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ ने तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि वजीर आजम इमरान खान ने तैयारा हादसे की तहकीकात का हुक्म दे दिया। अब बात करते हैं कोरोना की। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई, जबकि मजीद 50 अफराद की मौत के बाद हलाकतों की मजमूई तादाद 1067 हो गई है। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2603 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 18,455, सिंध में 19,924, खैबर पख्तूनख्वा में 7,155, बलूचिस्तान में 3,074, गिलगित बल्तिस्तान में 602, इस्लामाबाद में 1,326, जबकि आज़ाद कश्मीर में 158 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 336, पंजाब में 310, खैबर पख्तूनख्वा में 365, गिलगित बल्तिस्तान में 4, बलूचिस्तान में 39 और इस्लामाबाद में 12 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना के हवाले से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बिनिश जिया का कहना था कि देखा ये जा रहा है कि इस पैंडमिक की वजह से आइसोलेशन, क्वारंटीन और इससे रिलेटेड दीगर इश्यूज की वजह से लोगों के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। आलमी इक्तिसादी फोरम कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतालिक तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की मेज़बानी करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस की रोकथाम और इसके बाइस दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मरबूत आलमी कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया है। आलमी इक्तिसादी फोरम कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म से वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि कोरोना वायरस से मुतालिक तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। कोरोना से तमाम दुनिया को चैलेंजेस का सामना है, ताहम मगरिब और हम में यह फर्क है कि हमें कोरोना के साथ गुर्बत का चैलेंज भी दरपेश है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें लॉकडाउन के दौरान गरीब तबके की बढ़ती मुश्किलात को भी देखना है। पाकिस्तान में दिहाड़ीदार तबके के लिए कैश प्रोग्राम शुरू किया, ताहम यह मसले का कलीलुल मियाद हल है। करोड़ों लोगों को भूख से बचाने के लिए मईशत को खोलना जरूरी है।
इमरान खान ने कहा कि G20 ममालिक ने गरीब ममालिक के लिए कर्जों में रियायत की पॉलिसी का ऐलान किया। पाकिस्तान जैसे ममालिक आलमी कर्जों की वजह से सेहत पर ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे। हमें अपने वसाइल सेहत के निजाम पर खर्च करना होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि आइंदा बरसों में जहां दुनिया को चैलेंजेस का सामना होगा, वहीं रवा साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। पाकिस्तान में योमिया उजरत करने वाले 2.5 करोड़ मजदूर कोरोना के सबब बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना के खिलाफ मुश्तरका आलमी रद्द अमल होना चाहिए। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की वजह से मअतल शुदा ट्रेन सर्विस ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। पाकिस्तान रेलवे ने आवाम की सहूलत के लिए ट्रेन ऑपरेशन बहाल करते हुए ईद उल फितर के मौके पर कराची से ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। रेलवे के मुताबिक कराची से अवाम एक्सप्रेस 10 बजे पेशावर के लिए रवाना होगी। कराची से रावलपिंडी के लिए तेजगाम की रवानगी शाम 6 बजे शेड्यूल है। खबर मेल कराची से पेशावर के लिए रात 11 बजे रवाना होगी। ग्रीन लाइन कराची से इस्लामाबाद के लिए बुध की रात 9 बजे रवाना होगी। कराची से रावलपिंडी के लिए पाकिस्तान एक्सप्रेस दोपहर 1 बजे रवाना होगी। कराची से लाहौर के लिए पाक बिजनेस शाम 4 बजे रवाना होगी। कराक्रम एक्सप्रेस कराची से लाहौर के लिए दोपहर 3 बजे रवाना होगी। कराची से लाहौर के लिए शाह हुसैन एक्सप्रेस बुध को शाम 7 बजे रवाना होगी। इस हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी का कहना था कि इन ट्रेन सर्विस को शुरू करने के लिए हमने सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ का एहसास किया है कि वो लोग जो सफ़र करना चाहते हैं और वो स्टैंडर्ड है मुख्तलिफ स्टेशन पे, वो अपने घरों को जा सकें। इस दौर में ये जो वो लोग हैं जो साहिब सरवत हैं, उनके लिए तो गाड़ियों पे या जहाज़ों पे सफ़र करना आसान है, लेकिन आम बंदे के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का बायस बन रहा था। ट्रेन ऑपरेशन बहाली पर खुशी से निहाल एक लड़की का कहना था कि हमारी फीलिंग से हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम वापस अपने घर लौट रहे हैं, जिसकी वजह से हम लोग पहले यहाँ लॉकडाउन की वजह से हम लोग यहीं रह गए थे, वापस नहीं जा सके। अभी ट्रेनें स्टार्ट हुई तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और कोरोना की वजह से हमें ग्लव्स पहनाए गए, मास्क का कहा गया है, ट्रेन के अंदर सोशल डिस्टेंस का कहा गया है, जिसकी वजह से हम लोग सोशल डिस्टेंस रखेंगे। स्टेशन पर मेडिकल ऑफिसर्स और समाजी फासले को यकीनी बनाने के लिए अमला मौजूद होगा। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ स्टेशन पर सैनिटाइजर्स, वॉक थ्रू गेट नस्ब हैं और मुसाफिर का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। रेलवे ऑपरेशन की बहाली के बाद बात करते हैं सिंध सरकार के शिकवों की। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस साल ईद फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम करने का ऐलान करते हुए कहा कि असेंबली में बताऊंगा किस तरह लोगों की जिंदगियों से खेलने की कोशिश की गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध में डॉक्टर्स और नर्सेज समेत तिब्बी अमले के 364 अफराद मुतासिर हुए। 7 डॉक्टर्स कोरोना से शहीद भी हुए। सूबे में कोरोना से 274 पुलिस अहलकार और 20 रेंजर्स अहलकार मुतासिर हुए हैं, जबकि 5 पुलिस अहलकारों की कोरोना के बायस शहादत भी हुई। पुलिस पे अगर आए तो 274 हमारे पुलिस के जवान इन्फेक्ट हुए हैं, जिनमें से 59 रिकवर कर गए हैं, 210 अभी तक इस वबा में मुब्तला है और 5 पुलिस के वर्कर्स की इस कोविड की वजह से शहादत हुई है। वफाकी वज़रा और सिंध में अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से की जाने वाली तनकीद के हवाले से मुराद अली शाह का कहना था, कहा जा रहा है कि सियासत कर रहा हूँ। हाँ, मैं लोगों की जानें बचाने के लिए सियासत कर रहा हूँ। लिसानी रंग दिया गया कि कराची से दुश्मनी की जा रही है। मैं बताऊंगा कि मईशत के अदाद शुमार में कैसे फ्रॉड किया गया। मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं सियासत करता हूँ। मैं बिल्कुल सियासत करता हूँ। मैं लोगों की जान बचाने के लिए सियासत कर रहा हूँ। पहले दिन से मैं हकीकत पेश कर रहा हूँ
उन्होंने कहा कि जहां केसेस ज्यादा होंगे वहां इकदाम भी ज्यादा लिए जाएंगे। मीडिया दिखा रहा है कि लोग बाजारों में शॉपिंग कर रहे हैं। मार्केट्स खुलने के एक माह बाद अमवात भी ज्यादा होंगी। मैंने भी इस ईद पर कपड़े नहीं सिलवाए, इस मौके पर कैसे ईद मना सकता हूँ। आपने देख लिया ना, वो जो लॉकडाउन खुला था, बाज़ारें खुली थी, आपके अखबारों ने रिपोर्ट किया, मैंने नहीं कहा कि जिस तरीके से शॉपिंग हो रही है बाज़ारों में, अच्छी बात है, लोग खरीदो फरोख्त करें। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में बड़ी पेशरफ सामने आई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया है। FIA प्रोसिक्यूटर ख्वाजा इम्तियाज अहमद ने हतमी दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि मुल्जिमान का ताल्लुक भी MQM से है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हो गई है और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने केस का फैसला महफूज कर लिया है। FIA प्रोसिक्यूटर ख्वाजा इम्तियाज अहमद ने हतमी दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि मुल्जिमान का ताल्लुक भी MQM से है। इश्तिहारी मुल्जिमान बानी MQM और अनवर हुसैन के खिलाफ इमरान फारूक के कत्ल में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। मुल्जिमान जुर्म के मुर्तकिब हुए, उन्हें कानून के मुताबिक करार बाकी सजा दी जाए। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि बानी मुत्तहदा की पाकिस्तान में मनकूला और गैर मनकूला जायदाद बाहक सरकार जब्त करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने कहा कि ये हुक्म पहले ही दे चुके हैं, अब आप जब्त करने की कार्रवाई शुरू करें। ख्याल रहे कि डॉक्टर इमरान फारूक 16 सितंबर 2010 को लंदन में अपने दफ्तर से घर जा रहे थे कि उन्हें ग्रीनलैंड के करीब वाक़े उनके घर के बाहर चाकू और ईंटों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। मजीद खबरों को भी पाकिस्तान दिस वीक का हिस्सा बनाएंगे। यहाँ लेते हैं छोटा सा ब्रेक।